तो सभी बच्चे बताइए, टोटल सरफेस एरिया घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? टोटल सरफेस एरिया का क्या है सूत्र? सभी बच्चे बताएंगे। चैट सेक्शन में बताएंगे क्या है फॉर्मूला बेटा। आवाज आ रही है मेरी सभी को? मैंने आपसे फॉर्मूला पूछा है घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बताइए क्या होता है? 2b×bh प्लस lb प्लस hl। वेरी गुड। क्या एक ही बच्चा पढ़ता है क्लास में? आपसे ये फॉर्मूला चैट सेक्शन में भी टाइप नहीं हो रहा था क्या? या आपको याद ही नहीं है, भूल गए? ये फॉर्मूला होता है हमारा। सभी बच्चे ये फॉर्मूला तो आप आराम से चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं ना। मैं हर बारी क्लास में इसलिए पूछती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूलेज हम भूल जाते हैं अगर बार बार उसका रिवीजन ना करें तो। गुड इवनिंग मैम, मैंने या बोल रही हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, और ये चीज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो मुझे क्लास में रिस्पॉन्स पसंद है। मुझे क्लास में वो बच्चे बिल्कुल सही नहीं लगते जो सिर्फ बैठे रहते हैं, ठीक है? चलिए, तो काफी सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे, तो एक और क्वेश्चन इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? जैसे कि ये दिया गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन दे रखे आपसे बोला गया है कि एक घनाभाकार डब्बा है, ठीक है, जिसकी विमाएं 8 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर है। जब भी इस फॉर्म में दिया हो तो हमेशा ये सीरीज होती है, लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है? ठीक है, तीनों चीजें दे रखी है। आपसे बोला है कि यदि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको पूरी तरह बाहरी सतह से पेंट करना है, तो लागत क्या लगेगी पूरे में पेंट करने की? कहने का मतलब है कि 1 वर्ग मीटर को मुझे अगर पेंट करना है तो मुझे 10 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर पूरे ही डब्बे को पेंट करना है तो कितने पैसे लगेंगे? तो पूरे डब्बे को पेंट करने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए कि उस डब्बे का क्षेत्रफल कितना है। जहां जहां वो पेंट हो रहा है, मतलब पूरे डब्बे में पेंट हो रहा है, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता हो, तभी मैं उसका निकाल सकती हूँ कि कितने पैसे उसमें लगेंगे। तो सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। निकालिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में मैम। यस, फोर सेक्शन में, फोर सेक्शन में बताना है, ठीक है? ठीक है, तो दो बच्चों ने आंसर भी कर दिया है, जिसमें से एक ही बच्चे का भी उत्तर ठीक है, तो उनमें से मैम आपके सुनो का ठीक है। दो बच्चों का ठीक है।
चलिए ठीक है, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 3 बच्चों को उत्तर ठीक है। वेरी गुड। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही है आपका एकदम। अम्मो इतना अम्मो वाले का ठीक है सर। बेटा आप कॉपी दिखा दो अपनी, मेरे को ऐसे पता नहीं चलता कि किस बच्चे ने क्या आंसर किया है। कॉपी शो कर दीजिए अपनी, जिसने सॉल्व किया है। आखिरी के 20 सेकंड्स और है बेटा आपके पास, सिर्फ 20 सेकंड्स का समय और है। दस सेकंड का टाइम और है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABCD। जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में नहीं दिए हैं चैट सेक्शन में जरूर आंसर दें। ठीक है, चलो देखते हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है वो जो डब्बा है, उसका पहले मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, निकलेगा। सूत्र सभी को पता है, मैं आपने वैल्यू पुट कर दी होगी। लंबाई है 8, चौड़ाई है 5, 5 गुणा 4, 4 गुणा 8। अंदर का पहले आप सॉल्व करेंगे, 40, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32। कितना आ जाएगा, 60 + 32, 2 गुणा 92, 184 आया है ना। 184 वर्ग मीटर आ गया। मतलब मुझे इतने वाले एरिया में क्या करना है, पेंट करना है। अब प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, उसने बोला है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को मुझे पेंट करना है तो 10 रुपए लगेंगे। तो बेटा कितना एरिया आपने पेंट करना है, 184 वर्ग मीटर। तो किससे गुणा कर दोगे इसे, 10 से ही तो गुणा करोगे, तभी टोटल आ जाएगा। कितना आएगा, आपके लगेंगे 1840 रुपए। 1840 रुपए, मीन्स ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्लियर है सभी को। यस मैम। इस तरह के प्रश्न हम ऐसे ही सॉल्व यस करते मैम। हैं। ये सेम वैसे है कि अगर एक टॉफी 2 रुपए की है तो 10 टॉफी कितने की होंगी, 2 को 10 से ही तो गुणा करोगे। सेम वैसी है कि अगर 1 वर्ग मीटर में 10 रुपए लग रहे हैं तो 184 वर्ग मीटर में कितने लगेंगे। क्लियर है। यस मैम। कोई ऐसा बच्चे से क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ लीजिए। यस मैम। गुड, ठीक है, नोट डाउन भी कर लीजिए इसे।
2 मिनट का लिख रहे हैं। ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। पहले समझ लो क्या बोला है आपसे। बोला एक छोटा पौधा इसके अंदर रखा गया है। मान लीजिए यहाँ पे एक पौधा है, ठीक है, इसके अंदर रखा गया है। और आपसे क्या बोला गया है कि इस पौधे को शीशे से बनी पट्टियों के अंदर रखा गया है, घर के अंदर बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका के फिर इसे घनाभ बना दिया है। इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 25 और ऊंचाई भी 25 है। तो आपको बताना है इसे प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना है। पूरा बंद है, सभी को समझ में आ गया। पूरा बंद है ये डब्बा, तो आपको बताना है कितना क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 44 सेक्शन में आंसर करेंगे। दो मिनट का समय है आपके पास, सॉल्व कीजिए। ठीक है, टोटल पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। कितनी भी पट्टियां, 6 पट्टियां लगी हैं, 6 की 6 पट्टियों का क्षेत्रफल आपने निकालना है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न जहाँ पे वैल्यू बड़ी होती है थोड़े कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ये अभी तक एक ही बच्चे ने आंसर किया है बेटा।
मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 3 बच्चों का उत्तर ठीक है अभी तक, 4 बच्चों का 5 में से, ठीक है। छह बच्चों ने आंसर किया, बेटा जल्दी जल्दी कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड्स और है, 30 सेकेंड्स और है आपके पास। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करती है, इतना भी हार्ड नहीं था, बस आपको फुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है इसमें भी। होगा ठीक है। 5 बच्चों का ठीक है। क्लास में तो लिंक आया होगा, फिर भी बच्चे इतने कम आज कैसे हैं? ठीक है, वेरी गुड, 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलिए अब पोस्ट सेक्शन में एंड कर, यस, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो, क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, जैसे मैं अलग से पेज में करवा देती हूँ। क्वेश्चन सभी ने देख लिया, आपको फुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। ठीक है, सूत्र आपने लिखा होगा, डायमेंशंस आपको पता है। ठीक है, लंबाई कितनी दी है आपको, 30, चौड़ाई है 25, हाइट भी 25 ही है इसमें। ठीक है, आपने क्या किया होगा इसके बाद, 30 को 25 से गुणा कर दिया, यह है 750। 25 को 25 से करोगे 625, फिर सेम 750। ठीक है, 750 और 750 को जोड़ दोगे तो 1500 आएगा, प्लस 625, इसमें 625 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 गुणा 2125, इसको गुणा करोगे 2 से, आखिरी में कितना आएगा, 4250 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आएगा, मीन्स ऑप्शन सी सही है इसका, बी नहीं बेटा, सी ऑप्शन सही है। मैम फिर से समझाइयो। देखो, आपने यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, सारी वैल्यूज पुट कर दी है, लंबाई की, चौड़ाई की, ऊंचाई की, तीनों की रख दिया मान, गुणा किया होगा 750 आया, 25 को 25 से किया 625 आया, फिर यही किया 750 आया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ना तीनों को ही है, तीनों को जोड़ेंगे 2125 आएगा, फिर 2125 को आपने लास्ट में 2 से गुणा कर दिया, 4250 आ गया। ओके मैम। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। क्लियर है सभी को, जिस भी बच्चे ने बी ऑप्शन पे टिक लगाया? यस मैम। यस, मतलब आप लोगों ने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। ठीक है, सी सही है। ठीक है, तो आज हम दूसरा टॉपिक करते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया, पार्श्व कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि भाई जब हम पार्श्व की बात करते हैं, पार्श्व की बात करेंगे तो मैंने बोला था ना कि छत और नीचे, छत और फ्लोर को नहीं लेते। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले जो फेसेस है उसे नहीं लेते, चार ही फेस लेते हैं, चार ही फलक लेते हैं ना। सभी को पता है ना, पार्श्व में कुल में 6 के 6 फलक ले रहे थे, तो पार्श्व में 4 ही लेते हैं, ऊपर और नीचे वाले को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि पांचवा और छठा हम छोड़ देंगे, ऊपरा और निचली फलक छोड़ देंगे। ठीक है, जब ऊपरी और निचली फलक छोड़ेंगे और इनको आप जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, देख लो यहाँ। मुझे बस अब तीसरा प्लस चौथा, ये चार फेसेस ही जोड़ने हैं, पांचवा और छठा नहीं लेना। तो पहले का है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दूसरे का है लंबाई गुणा ऊंचाई, तीसरे का क्या है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और चौथे का भी लंबाई गुणा ऊंचाई। फिर से वही स्टेप जो हमने पहले किया था, ये 2 बार है, तो इसे 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे, 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, है ना। 2 यहाँ सब में कॉमन है, दोनों में 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। यहां तक क्लियर है, इस स्टेप तक। यस पहले मैम। यस, अब आप देखोगे दोनों जगह ना आपको एक और चीज कॉमन दिख रही है, एच एच है, एच भी बाहर ले ले, अंदर क्या बचेगा, बी प्लस एल, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमारा सूत्र हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ के लिए। सभी को क्लियर है। यस मैम। यस, तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, आगे जो प्रश्न करेंगे हम इसी के बेसिस पे करेंगे। इसे लिख लीजिए सभी अपनी कॉपी में, सिर्फ इतना लिखिएगा, यही काम का सूत्र है। चलिए ठीक है, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है तो इकाई आपको, मतलब मात्रक आपको पता ही है, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर वर्ग किलोमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको एक घनाभ दिया गया है और बोला गया है इसका कुल पृष्ठीय सॉरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों चीज दी हुई है, निकालिए। जो अभी सूत्र हमने किया है, लगाया है, उसी से निकालेंगे। ठीक है, दो मिनट का समय है आपके पास। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर कर दिया है इसका।
आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है। कितने बच्चों का ठीक है? मोहित नाम वाले का ठीक है? नहीं बेटा, गलत है। जिस भी एक बच्चे ने आंसर करा है वो गलत आया है। मैंने वही बता दिया ना, इसकी और कुछ ज्यादा पूछा। बेटा एक बार दोबारा ट्राई करो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन तो इजी है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? अभी तो एक ही बच्चे का उत्तर ठीक आया है 4 में से। मैम कितने में से? 6 बच्चों में से कितने दो, बच्चों का सही है? 6 बच्चों में से एक बच्चे का उत्तर ठीक है सिर्फ। मतलब कितनों का ठीक है? अभी भी एक ही बच्चे का ठीक है। वीडियो ऑफ करिए जिसका वीडियो ऑन है। इतना इजी प्रश्न है, फॉर्मूला सभी को पता है, फिर भी आप क्वेश्चन गलत कैसे कर रहे हैं? सर बुला दे। मैम कितने बच्चों का ठीक है? प्लीज कुमारी के नाम वीडियो ऑफ कीजिए अपनी। आखिरी के 30 सेकंड्स और हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। 30 सेकंड। सात बच्चों ने उत्तर किया, उसमें से सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर ठीक है। मैम मेरा ठीक है। मैम चैट सेक्शन ऑन कर दो। ठीक है। चलिए, पोल सेक्शन एंड कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। जिनका पोल सेक्शन में भी गलत था वो दोबारा से ट्राई करके चैट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। मैम मेरा ठीक है। बेटा पता नहीं मुझे आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था। चलो सॉल्यूशन देख लो।
आपको लेटेड सरफेस एरिया निकालना है। सूत्र आपको पता है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस वैल्यूज को पुट करनी थी। लंबाई है 15, ठीक है, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 20। 15 और 10 को जोड़ोगे 25 आएगा, गुणा 20। ठीक है, 2 को 25 से गुणा करोगे 50 आएगा। 50 गुणा 20, 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही है। सिर्फ एक ही बच्चे ने उत्तर ठीक किया है पोल सेक्शन में। चैट में 2 बच्चे ने ऑप्शन डी लगाया है, तो ऑप्शन डी सही है। आपने कहाँ पे मिस्टेक करी थी? इतनी सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, फिर भी। मैम किसका सही? जिसका डी ऑप्शन सही है उस लगाया उसका सही है, 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, मैम एक बार और समझा दो प्लीज। एक और बार समझाना है? यस मैम। यस मैम। बार समझा देखो आपने दो। क्या किया है, सूत्र यस ये मैम। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी। लंबाई है 15, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 20, यही तो दी हुई है। आपने 15 और 10 को जोड़ा। सबसे पहले ब्रैकेट ही तो ये करोगे आप, ये चीज 25 आया, गुणा 20 गुणा 2, तीनों को गुणा कर दो। 25 को 2 से गुणा किया 50 आया, गुणा 20, दोनों को गुणा किया 1000 आया। ओके मैम। ठीक है, इस तरीके का एक और प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। मैं देती हूँ इस बार आपको कुछ क्वेश्चंस, आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके मैम। एक क्वेश्चन मैं देती हूँ। चलो, आपको फिर से लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई है 30, चौड़ाई है 25, ऊंचाई है 20। निकालिए। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और चैट सेक्शन में ही आंसर कीजिएगा इसका। मैम गुना करके। या सेम पहले जैसा फॉर्मूला लगाना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों दे रखी है। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड। मैम ये आंसर सही है। बेटा अभी ये मुझे भी करना ही पड़ेगा, जो मैंने अपनी मर्जी से कुछ आपको मेजरमेंट्स दिए हैं। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। सूत्र आपने लगा होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा, मुझे नहीं आता। ठीक है, ये लगा दिया आपने। सारी वैल्यूज पुट कर दी होंगी। लंबाई है 30, 2002। यस, चौड़ाई है 25, ऊंचाई है 20। पहले आपने 30 और 25 को जोड़ दो। 30 और जो 25 को जोड़ोगे 55 आएगा, गुणा 20। अब इन तीनों को गुणा करना है ना। 55 को पहले 2 से गुणा कर दो, 110 गुणा 20। अब 110 को 20 से गुणा करोगे 2200 आएगा वर्ग सेंटीमीटर।
और ये उत्तर किसने सही लिखा है? सिर्फ एक ही बच्चे ने शायद, है ना? दो मैम। यस, दो बच्चों ने, जितेंद्र के नाम से और योगेश के नाम से, दो बच्चों ने। वेरी गुड। फिर भी सारे बच्चों ने कहा, मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है, आप कैलकुलेशन कहाँ गलत कर रहे हैं। रविंद्र कुमार, अरविंद्र कुमार, मोहित, प्रवीण, सीमा, राकेश, प्रीति, अमित, बेटा कौन सी ऐसी जगह है जो आप गलत कर रहे हो? बताओगे मुझे? कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? नो मैम, अब की बात कोई नहीं। नहीं, आपने गड़बड़ कहाँ करी थी, मुझे पता हो ना एटलीस्ट कि आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हो। वो पहले वाले में थी मैम। मोहित, आपने कहाँ मैम गड़बड़ की है? मैम 750 को 20 से गुणा किया था। हाँ, 750 कहाँ से आया? 30 से और 25 को गुणा करके। हाँ, वो बीच में गुणा नहीं, वो जोड़ है, एडिशन है वो, यहाँ प्लस का साइन है। अभी समझ में आया? एक और प्रश्न दूं मैं और फिर से? यस मैम। दे दो। एक आ और गया मैम। प्रश्न। अब इस बार ना मैं पॉइंट वाला देती हूँ, पॉइंट वाला, डेसिमल वाले करते हैं, ठीक है? देखते हैं आप उसकी मल्टीप्लाई कर पाते हैं। लंबाई है मान लीजिए 10.5, ठीक है? ये है 8, ऊंचाई है 10.5, ठीक है? डेसिमल वाले करके देखिए जरा, आपको कितनी मल्टीप्लाई आती है इसकी। यूनिट सही लगाइए, वर्ग सेंटीमीटर है वो, सेंटीमीटर में नहीं आएगा ना क्षेत्रफल का भी। मैम इसमें क्या करना है? बेटा वही निकालना है आपने, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैम किस चीज का हम लेट ज्वाइन की थी मैम? फॉर्मूला पुट करना है घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इसमें वैल्यू पुट करनी है आपने। मैम इसका उत्तर कहाँ? यस, इसका उत्तर कहाँ पर देना है मैम? चैट सेक्शन में दीजिए इसका उत्तर, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया तो पोल सेक्शन में नहीं आएगा ये। अभी भी दोनों बच्चों का गलत है। हम्म, आपका जो आंसर आ रहा है ना, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। नहीं, यस, अब सही आया है दो बच्चों का।
वेरी गुड। चलो देखो, लंबाई है 10.5, चौड़ाई है 8 गुणा 10.5। सबसे पहले आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 18.5 गुणा 10.5। मल्टीप्लाई करनी तो आती है ना डेसिमल नंबर की आपको, या नहीं आती है? 2 को 18.5 से गुणा करो। आती होती तो आंसर सही आता है इसका। 5 टू जा 10, 8 टू जा 16, 17, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, एक के बाद डेसिमल 37 आएगा। 37 गुणा 10.5, 37 गुणा 10.5 करोगे, इसका आएगा उत्तर आपका 37 गुणा 10.5, 388.5, 388.5 वर्ग सेंटीमीटर। मैम तीन किस चार का बच्चों का ठीक सही है? है। मीन्स आपको डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई भी करनी नहीं आती है क्या बेटा? सबसे पहले नहीं ये तो बेसिक है ना, मैम, गुणा करना, किस का जोड़। ठीक है? 4 बच्चों का ठीक है, एक मोहित का, मैत्री, अमित, योगेश, प्रियंका, इन बच्चों के नाम से जो इनका ठीक है। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं आती डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई तो प्लीज सीख लीजिए। चलिए, यस, आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलो ठीक है, इसके हमने काफी क्वेश्चंस देख लिए। अगला क्वेश्चन इस बार सभी का ठीक होना चाहिए। तो आपको दिया गया है फिर से घनाभ, और बोला गया है इसकी लंबाई है 3 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर। ठीक है, और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इस बार। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी कर चुके हैं, जिसमें आपको ऊंचाई निकालनी थी। ठीक है, इसमें भी आपको ऊंचाई निकालनी है। लंबाई दे रखी है, कौन से में? यस, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ऊंचाई निकालिए। मैम गुना करने इनकी। बेटा फॉर्मूला लगाइए पहले आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जिसका मान आपको दे रखा है। ऊंचाई निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। मैम कितनों का ठीक है? मैम कितनों का ठीक है? एक बच्चे का ठीक है, 2 बच्चों ने उत्तर किया है। मैम कितने बच्चों का ठीक? वही एक ही बच्चे का उत्तर ठीक है अभी सिर्फ। मुझे लग रहा है जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते मैम अब कितने बच्चों का ठीक? हैं। एक। मैम नाम बताइयो। बेटा नाम तो ऐसे पता नहीं चलेगा मुझे, लेकिन एक ही बच्चे का सही है। मैम आंसर क्या है?
चले बेटा, 30 सेकेंड्स और है आपके पास। आप बहुत लेट आंसर करते हैं। 4 ही बच्चों ने उत्तर दिया है और भी एक ही बच्चे का उत्तर ठीक है। मैम चैट खोल दो। हाँ बेटा, भी रुक जाओ, पहले सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करने दो, तब चैट सेक्शन में मैम आंसर। अब कितने बच्चों का सही है? एक ही बच्चे का ठीक है। चले, चैट सेक्शन ऑन है, बाकी चैट सेक्शन में आंसर कर दो। ठीक है, चलिए, तो आपको सूत्र पता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मान आपको दे रखा है 10, लंबाई है 3, चौड़ाई है 2, ऊंचाई आपने निकालनी है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा, है ना। 2 को 5 को और h को, तीनों को गुणा करो, क्या आएगा, 10 गुणा h। 10 गुणा h, h का मान क्या आ जाएगा, 10 को 10 से भाग करोगे, उस तरफ जाके भाग ही होगा, 1 आएगा, हाइट आ जाएगी 1 मीटर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। मैम वो एक हमारा ठीक था। ठीक है, कोई सेक्शन में एक ही बच्चे का ठीक है, तो आप ही होंगे शायद। क्लियर है सभी को? यस मैम। अब इस तरह के आपको और क्वेश्चंस देने होंगे क्योंकि आपने गलत किए, तो और कुछ क्वेश्चंस भी आपको देती हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देती हूँ। माइक ऑफ कीजिए जिसका ऑन है। बेटा माइक किसका ऑन है? चलो, सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन करिए, ठीक है। मैं अपने मन से दे रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आपको इस बार दे रखा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक मिनट, एक क्वेश्चन सोचने दीजिए। हम्म, अच्छा, ये लंबाई आप मान लीजिए, चलिए 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपकी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया इसका मान लीजिए, चौड़ाई 1900, 1000, इतना मान लीजिए 19,200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से ऊंचाई निकालनी है आपने, कितनी होगी। ठीक है, ये है प्रश्न, और चैट सेक्शन में आंसर करिएगा।
बेटा गलत है, 137 नहीं आएगा। अब ठीक है। यस, वेरी गुड, सही है। हम्म, चलो देख लो। 19200 बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, यही रखा होगा आप लोगों ने। लंबाई है इसकी 80, चौड़ाई है 40, ऊंचाई आपने निकालनी है। सबसे पहले हमेशा याद रखना ब्रैकेट ही सॉल्व करो। ठीक है, 80 और 40 को जोड़ोगे तो 120 आएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, दोनों को गुणा कर दो। 240 गुणा हाइट, ऊंचाई क्या आ जाएगी, 19200 भागा 240। जीरो से जीरो कट गया, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये जाएगा 2 नम्मा 2 9 18, 2 6 12, 0 का 0, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 80, 6 6 8 48, 80 80 आएगा उत्तर इसका। क्लियर है? मैम एक बार फिर से समझाना। देखो आपने यहाँ तक कर लिया होगा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहाँ तक वैल्यू पुट करने में है ना, इस स्टेप तक वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर आपने क्या किया, 2 को 120 से गुणा किया, 240 आया गुणा h। h का मान कब निकलेगा, जब ये उस तरफ जाएगा, और जैसे ही उस तरफ जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ये काटना तो आपको आता ही होगा। सबसे छोटे नंबर से दोनों को एक ही नंबर से काटते हैं। 19200 भागा 240, 0 से 0 कट गया। अब 2 से काटना शुरू कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम्मा 18, 2 छक 12, 0, 2 2 6 12, 2 4 8, यहाँ आएगा 1, 2 8 16, 0, 6 से कट जाएगा, 6 8 48, 0 की जगह 0। हाइट आ गई 80 सेंटीमीटर। मैम किस चीज का सही है? क्लियर है? अरविंद कुमार, राकेश कुमार, प्रियंका, सीमा, मैत्री, अमित कुमार। सबसे पहले अमित कुमार ने आंसर सही दिया था। अभी समझ में आ गया सभी को?